अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में शुगर के हवाले से। शुगर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तेजी से फैलता हुआ एक मसला है। पाकिस्तान की इसमें रैंकिंग भी बहुत ऊपर है। तो आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि रैंडम ब्लड शुगर क्या है, HbA1c क्या है, फास्टिंग ब्लड शुगर किसको कहते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता शुगर हो चुकी है तो आपकी वैल्यूज, ये रीडिंग्स किस किस रेंज में आनी चाहिए, तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। और यंग और ओल्ड एज पेशेंट, जो उनकी उम्र ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के लिए किस तरीके से ये चीज़ मुख्तलिफ है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो एंड तक आपने इसको ज़रूर देखना है वीडियो को। और अगर आपका शुगर आपको है या कोई आपके इस हवाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना। जो लोग वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक मुख्तसर सा तारुफ। डॉक्टर तहरीन जावेद मेरा नाम है और PMC पंजाब मेडिकल कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन है और मेडिसिन के हवाले से हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। तो शुगर, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बात की कि डायबिटीज़ पाकिस्तान का एक बहुत बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर, उसकी वजूहात पर आज हम बात नहीं करने जा रहे, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप देखें तो दुनिया में शायद पाकिस्तान और भारत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। अब इस पे आप चेक कैसे कर सकते हैं? इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं बुनियादी तौर पर। एक फास्टिंग, जैसे कि नाम से जाहिर है, खाली पेट ये टेस्ट करवाया जाता है। नहार मुंह, जिसे आपने अक्सर डॉक्टर्स को भी कहते हुए सुना होगा कि जी सुबह के टाइम आप नहारिए, खाली पेट आपने टेस्ट करवाना है। और उसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर होती है। अब फास्टिंग में आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर तो मेरे पास कोई यंग पेशेंट आया है, यानी कि यंग पेशेंट से मैं मुराद क्या लूँगी उस पर वो भी आपको बता देते हैं। और अगर मेरे पास कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो दोनों में फ़र्क क्या होगा? अगर तो कोई ओल्ड एज पेशेंट है जिस तरीके से उसकी उम्र 65 साल से 65 ईयर्स से अबव है, हमें पता है मुझे कि यहाँ पे लोग 40, 45, 50 के बाद ही ओल्ड एज कंसीडर अपने आप को कर लेते हैं और इर्द गिर्द के लोग भी कर देते हैं। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस के हवाले से देखें तो 65 ईयर से अबव जो पेशेंट है, अगर वो मेरे पास आया है और उसकी शुगर 125 से नीचे है फास्टिंग की, तो मैं उसको ठीक समझूंगी। अगर वही पेशेंट अगर यंग एज में आया है और उसकी शुगर 125 तक है तो वो ठीक नहीं है। उसकी शुगर 100 या 100 से कम होनी चाहिए। आइडियली 75, 80 इधर तक उसकी शुगर आनी चाहिए अगर वो यंग एज पेशेंट है। और साथ में कोई कोमॉर्ब्स नहीं है। जैसे कोमॉर्ब्स में आ जाता है कि आपका जिस तरह कोई ओल्ड एज का पेशेंट आया है, उसमें शुगर के अलावा कोई ब्लड प्रेशर भी है, वो हाइपरटेंशन की भी मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से कोई गुर्दों पे भी असर पड़ा है, गुर्दों की भी जी मेडिकेशन चल रही है, साथ में कोई और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो कंट्रोल है, जो वैल्यू है, ऑब्वियसली वो फर्क होगी। इसी तरह जब हम रैंडम शुगर की बात करते हैं, रैंडम शुगर जैसे नाम से जाहिर है कि रैंडमली किसी भी टाइम, इसमें आइडियली ये होना चाहिए कि अगर आपने फ़र्ज़ किया 200 ग्राम आपने शुगर लिया, यानी आपने खाना खाया है, आमतौर पर जाहिर है मरीज़ के लिए तो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो उसके 2 घंटे बाद जिस्म में शुगर का कंट्रोल देखा जाता है कि आपका शुगर, यानी कि जिस्म में जब आपने कोई खाना खाया है और ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या जिस्म में उतनी इंसुलिन पैदा हो रही है कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये खाने के 2 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है कि आया वो ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हुए हैं या वो मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जो यंग एज के पेशेंट्स हैं उनकी ये वैल्यू कम से कम भी, उनकी ये वैल्यू 150 से नीचे ही रहनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई ओल्ड एज पेशेंट आया तो उसकी 160 से 180 तक भी ये वैल्यू है तो मैं उसको ठीक कंसीडर करूँगी। लेकिन जो बहुत यंग, यानी कि 65 से कम, 50, 60 की रेंज में जो पेशेंट उससे कम में आ रहे हैं, उनकी ये वैल्यू 150 से नीचे आनी चाहिए। यानी 140, 130 तक अगर ये है तो इसका मतलब है घबराने की कोई बात नहीं। जाहिर है ये वैल्यूज वेरी करती हैं, कभी किसी पेशेंट की वैल्यू कुछ आ रही होती है, कभी कुछ। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता अगर एक कांस्टेंट लाइफस्टाइल है और कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन समटाइम्स एक और टेस्ट करवाया जाता है जिसको सीरम HbA1c के नाम से आप जानते हैं।
कुछ लोग इसे हीमोग्लोबिन की तर्ज पे HB समझ लेते हैं कि शायद ये नहीं, ये शुगर का टेस्ट होता है। और इसमें देखा क्या जाता है, इसमें देखा जाता है कि पिछले 3 महीने के अंदर अंदर आपके जिस्म में शुगर का कंट्रोल कैसा रहा। ये एक ज़रा निस्बतन महंगा टेस्ट है और ये आमतौर पर रूटीन में नहीं करवाया जाता। ये तब करवाया जाता है जब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी पेशेंट की वैल्यूज बहुत वेरी कर रही हैं, कभी उसका फास्टिंग 150 पे आ रहा है तो कभी रैंडम 150 से भी नीचे चला गया है, 120 पे चला गया। तो जाहिर है फिर आपने कोई नई दवाई शुरू करनी है डायबिटीज़ की, या फिर आपने जो ऑलरेडी मेडिसिन है उनमें कोई चेंज करना है, या आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को मजीद टाइट करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर अवेयरनेस मौजूद हो कि मरीज़ के जिस्म में शुगर का कंट्रोल कितना कर रहा है। तो ये वैल्यू आइडियली 5.5 और 6 से नीचे होनी चाहिए। अगर 5.5 से 6 से नीचे है तो ठीक है, 5.5 तक ही हो तो बेहतर है। अगर उससे ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है 5.7 या आगे, तो हम प्री डायबिटीज़ यानी इस मरीज़ में पोटेंशियल है, ये डायबिटीज़ इसको आगे चलकर हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर 6.5 से ऊपर है, रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास बहुत यंग एज पेशेंट आया और उसकी वैल्यू ये हैरान कुन तौर पर 10 से ऊपर थी। तो ऑब्वियसली ये जाहिर करता है कि ब्लड शुगर लेवल्स आर बैडली डिरेंज्ड इन योर बॉडी। तो वो फिर जाहिर है हमें मेडिकेशन की तरफ ही जाना है। अगर इतना ज़्यादा मतलब इसमें वेरिएशन आ रहा है और इतने हायर लेवल्स पे जा रहा है, तो ये आपकी आइडियली अगर आपके जिस्म में शुगर का कंट्रोल अच्छा है तो 5.5 से नीचे नीचे ही ये वैल्यू होनी चाहिए। ये रूटीन में नहीं करवाई जाती जैसे कि मैंने पहले बताया, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव महंगा टेस्ट है और ये हम तभी करवाते हैं जब हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये इसके हवाले से कुछ मालूमात हैं। अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।